नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं ब्रोकोली की खेती कैसे करें। इसकी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो किसान भाइयों, ब्रोकोली की खेती ठीक फूल गोभी की तरह की जाती है। इसके बीज व पौधे देखने में लगभग फूल गोभी की तरह ही होते हैं। ब्रोकोली का खाने वाला भाग छोटी छोटी बहुत सारी हरे फूल कलिकाओं का गुच्छ होता है, जो फूल खिलने से पहले पौधों से काट लिया जाता है और यह खाने के काम आता है। फूल गोभी में जहाँ एक पौधे से एक फूल मिलता है, वहाँ ब्रोकोली के पौधे से एक मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी पौधे से कुछ शाखाएं निकलती है तथा इन शाखाओं से बाद में ब्रोकोली के छोटे छोटे गुच्छे बेचने अथवा खाने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। ब्रोकोली फूल गोभी की तरह ही होता है, लेकिन इसका रंग जो है हरा होता है, इसलिए इसे हरी गोभी भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में इन सब्जियों की खेती बड़ी सुगमतापूर्वक की जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में इनके बीज भी बनाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से जो है ब्रोकोली का हम जो इसकी जानकारी, तो इस तरह ब्रोकोली की फूल गोभी की तरह ही होता है, जो कि दिखने में हरा रंग का होता है, लेकिन फूल गोभी जो सफ़ेद रंग की होती है। तो ब्रोकोली की खेती करके भी हम अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। इसके लिए जलवायु कैसा हो तो इसकी खेती के लिए ब्रोकोली के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हो तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल छितरेदार, पत्तेदार और पीले हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु जो है वो ब्रोकोली की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार की अगर आपके यहाँ पे जलवायु हो तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है वो आप कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपके यहाँ पे ठंडी और आर्द्र जलवायु जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी भी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इस फसल की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सफल खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद हो। इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि जो है इसके लिए अच्छी होती है और पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए मिट्टी कई प्रकार की मिट्टी में ये ब्रोकोली की खेती की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल पाने के लिए हमें बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में हमें जैविक खाद और हम अगर मिलाए तो जो है इसकी खेती जो है वो अच्छी आती है। तो जैविक खाद डालकर भी हम इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। इसकी प्रजातियाँ, ब्रोकोली की किस्में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जो श्वेत है, हरी और बैंगनी। ये 3 प्रजातियाँ हैं, जिससे में हम बैंगनी की जानकारी लेते हैं। इनमें हरे रंग की गंटी हुई शीर्ष वाली किस्में अधिक पसंद की जाती है। इनमें 9 स्टार, पेरिनियल, इटालियन ग्रीन स्प्राउटिंग या कैलेब्रस, बाथम 29 और ग्रीन हेड प्रमुख किस्में हैं। संकर किस्मों में पायरेट पैक में प्रीमियम क्राफ्ट, क्लिपर, क्रूसेर, स्टिक व ग्रीन सर्फ मुख्य है। अभी हाल ही में जो नई प्रजातियां है उसमें जो है KTM 9 किस्म विकसित की गई है।
इसके पौधे मध्यम ऊंचाई की पत्तियां, गहरी हरी शीर्ष, सख्त और छोटे तने वाले होते हैं। लगाने का समय। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ब्रोकोली उगाने का उपयुक्त समय ठंड का मौसम होता है। इसके बीज के अंकुरण तथा पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसकी नर्सरी तैयार करने का समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त सितंबर और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में तैयार की जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी लगाने का जो समय है तो इस प्रकार का वो लगाने का समय है। आप भी इस तरह से जो इसका टाइम टेबल है इसके अनुसार आप समय इसका निकाल के आप इसकी खेती कर सकते हैं। बीज दर। गोभी की भांति ब्रोकोली के बीज बहुत छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर की पौधा तैयार करने के लिए लगभग 375 से 400 ग्राम बीज हमें पर्याप्त होते हैं। तो किसान भाइयों, गोभी के मुकाबले ब्रोकोली के जो बीज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और हमें 1 हेक्टेयर की पौधा इसके बनाने के लिए तकरीबन 375 से 400 ग्राम बीज जो है वो हमें प्रति हेक्टेयर ब्रोकोली के बीज जो है वो लगते हैं। तो इस बीज दर के अनुसार हम 1 हेक्टेयर में जो है वो ब्रोकोली की खेती जो है वो कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करना। ब्रोकोली की पत्ता गोभी की तरह पहले नर्सरी तैयार करते हैं और बाद में रोपण किया जाता है। कम संख्या में पौधे उगाने के लिए 3 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी तथा जमीन की सतह से 1.5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में बीज की बुआई की जाती है। क्यारी की अच्छी प्रकार से तैयार करके एवं सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर बीज को पंक्तियों में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हैं। बुआई के बाद क्यारी को घास फूस की महीन परत से ढक देते हैं तथा समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं। जैसे ही पौधा निकलना शुरू होता है, ऊपर से घास फूस को हटा दिया जाता है। नर्सरी में पौधों को कीटों से बचाव के लिए नीम का काढ़ा या गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी नर्सरी तैयार करते वक्त हमें इन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। रोपाई। नर्सरी में जब पौधे 8 से 10 या 4 सप्ताह के हो जाए तो उनको तैयार खेत में कतार से कतार, पंक्ति से पंक्ति में 15 से 60 सेंटीमीटर का अंतर रखकर तथा पौधे से पौधे के बीच 45 सेंटीमीटर का फासला देकर रोपाई कर देते हैं। रोपाई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और रोपाई की तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी रोपाई जो है वो कर सकते हैं ब्रोकोली की खेती के लिए। नर्सरी में जब हम पौधे 8 से 10 या 4 सप्ताह के हो जाए तो उनको हम निकाल कर तैयार खेत में कतार से कतार और पंक्ति से पंक्ति से दूर के बीज लगा सकते हैं। खाद और उर्वरक। रोपाई की अंतिम बार तैयारी करते समय प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 किलोग्राम गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट खाद, इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम नीम खली, 1 किलोग्राम अरंडी की खली, इन सभी खादों को अच्छी तरह मिलाकर क्यारी में रोपाई से पूर्व समान मात्रा में बिखेर ले। इसके बाद क्यारी की जुताई करके बीज की रोपाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई व सिंचाई। मिट्टी, मौसम तथा पौधों की बढ़वार को ध्यान में रखकर इस फसल में लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी के, मौसम तथा पौधों के बढ़वार को ध्यान में रखकर हम इसकी फसल में लगभग 10 से 15 दिन के अंतर में हम हल्की सिंचाई इसकी जो है कर सकते हैं। खरपतवार। ब्रोकोली की जड़ एवं पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए क्यारी में से खरपतवार को बराबर निकालते रहना चाहिए।
गुड़ाई करने से पौधों की बढ़वार तेज होती है। गुड़ाई के उपरांत पौधे के पास मिट्टी चढ़ा देने से पौधे पानी देने पर गिरते नहीं है। तो किसान भाइयों, खरपतवार करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ब्रोकोली के पौधे जो हो अच्छे आए। खरपतवार नियंत्रित करने से अच्छे पौधे जो है वो आते हैं। कटाई व उपज। फसल में जब हरे रंग की कलियों का मुख्य गुच्छा बनकर तैयार हो जाए, शीर्ष रोपण के 65 से 70 दिन बाद तैयार हो जाते हैं। इसको तेज चाकू या दरांती से कटाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कटाई के साथ गुच्छा खूब गूंथा हुआ हो तथा उसमें कोई कली खिलने ना पाए। ब्रोकोली को अगर तैयार होने के बाद देर से कटाई की जाएगी, वह ढीली होकर बिखर जाएगी तथा उसकी कली खिलकर पीला रंग दिखाने लगेगी। ऐसी अवस्था में कटाई किए गए गुच्छे बाजार में बहुत कम दाम पर बिक सकते हैं। मुख्य गच्छा काटने के बाद ब्रोकोली के छोटे गुच्छे बिक्री के लिए प्राप्त होते हैं। ब्रोकोली की अच्छी फसल से लगभग 12 से 15 टन पैदावार प्रति हेक्टेयर हमें मिल जाती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमें इसकी कटाई करनी चाहिए और कटाई के बाद हमें इसके बाज़ार में जब हम इनके लिए बिकने के लिए जाते हैं तो इस तरह से हम उनको अलग अलग वर्गीकरण करके हम इसको बेच सकते हैं और प्रति हेक्टेयर हमें 12 से 15 टन पैदावार मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतर किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।